बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हुमल। एरीज, अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत से नए मौके आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके लिए काफी मुश्किल खड़े कर सकती है, काफी महंगी पड़ सकती है। तो ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से दिन आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और कौन से दिनों में आप लोगों को मोहतात रहना होगा। सबसे पहले देखिए कि 6 और 7 अक्टूबर का दिन ये कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ बड़े माली फायदे भी ले सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाहते हैं तो ये दिन आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों को कुछ बड़े फैसले कर लेने चाहिए। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या कोई नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे, ज्यादा फायदे के दिन रहेंगे। इसके अलावा 27 अक्टूबर तक आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा भी आएगा। छोटी छोटी बात आपको नाराज कर सकती है और ये जो एनर्जी रहेगी मार्स की, ये रिश्तों में, खास तौर पर मियां बीवी के रिश्ते में कुछ छोटी छोटी बातों पर तनाव खिंचाव वाला मामला बना सकती है। और अगर आप शराकत पर कोई कारोबार कर रहे हैं तो शराकती कामों में भी आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि आपका अपने शराकतदार के साथ मामला थोड़ा इख्तलाफ वाला भी हो सकता है और यह सिलसिला चल सकता है 27 अक्टूबर तक। इसके अलावा आप लोग अगर कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपको मिड अक्टूबर में कोई अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते को, मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मुबारक दिन रहेगा 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो ये दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप निकाह भी रखना चाहते हैं तो ये दिन ज्यादा फायदे का रहेगा। हाँ, अब देखिए, अगर आप कोई नया रिश्ता बनाने वाले हैं तो नए रिश्ते में जाने से पहले अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेंगे तो आपको ये समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी कि क्या आपका वो रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा। अगर इख्तलाफात आते हैं तो वो किस किस बात पर इख्तलाफ आ सकता है। तो अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हाँ, वो फ्री नहीं है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे। आप अपने पार्टनर की बॉडी डिटेल्स देंगे तो हम आपको डिटेल से समझा देंगे। इसके अलावा आप लोग महीने के आखिर में, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आप लोग अपने रिश्तों के अंदर एक नई एनर्जी भी महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आपका रिश्ता एक रूटीन का शिकार हो गया है, आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग वो नहीं रही थी, तो अब महीने के आखिर में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के रिश्तों के अंदर कुर्बतें बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, जो दिन मोहतात रहने वाले हैं, 17 अक्टूबर का दिन बहुत मोहतात रहने वाला है। इन दिनों में 17, 18 और 19 अक्टूबर, इन दिनों में आप लोगों को ओवर स्पेंडिंग नहीं करना चाहिए। पैसा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इन दिनों में आपके कुछ बड़े अखराजात भी हो सकते हैं, तो बड़े अखराजात से आपको बचना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए कि 24, 25, 26, 27, 28 अक्टूबर, इन दिनों में आप लोग अपने कारोबारी मामलात में कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। ये एक बड़ी ताकतवर, बड़ी स्ट्रांग विंडो रहेगी। ये टाइम भी नए काम, नए कारोबार शुरू करने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए कि आप लोग अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या किसी के साथ कोई वादा करते हैं तो अपने वादों को आप लोगों ने बड़ी जांच पड़ताल के साथ, बड़ी समझदारी के साथ करना है। आप लोग कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो 21 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने जो भी एग्रीमेंट साइन करना है उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी है। और आपने किसी के साथ कोई ऐसा वादा भी नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए 13 अक्टूबर के बाद का वक्त ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोगों की अपनी जात के अंदर भी कशिश आ जाएगी, दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। तो वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं,
सिंगल हैं उनका रिश्ता तय होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए 13 अक्टूबर के बाद रिश्तों के अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि इख्तलाफात हो सकते हैं क्योंकि मार्स की एनर्जी रहेगी, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद आपके रिश्तों के अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी। आप लोग अपने पार्टनर को लेकर कुछ ज़्यादा सेंसिटिव भी रहेंगे। और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप लोगों के लिए 24 से लेकर 28 अक्टूबर तक का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंसल्टेंसी फार्म चला रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे कि जहां से आप लोग ज़्यादा पैसा बना सकेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि 27 अक्टूबर तक आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, बड़े जोशीले रहेंगे। तो इसी दौरान आपका अग्रेशन भी बढ़ेगा, बेसब्री ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग जो भी काम करना चाहेंगे जल्दी जल्दी वो काम निपटाना चाहेंगे। तो इसलिए बल्कि पूरा अक्टूबर का महीना ही कर लें, 27 अक्टूबर तक अगर आप ड्राइव करते हैं तो कोई खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और ख़ास तौर पर इंजरी का जो इम्कान नज़र आ रहा है वो सर पर, कंधे पर या घुटने पर चोट लग सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ड्राइव करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। सेहत के हवाले से एक और मामला यह है कि आप लोगों ने अपने सोने जागने के औकात ठीक रखने हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर 6 और 7 अक्टूबर के दिन आप लोगों की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और यही 6 और 7 अक्टूबर के दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बल्कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। इन 2 दिनों में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और वो तमाम लोग, वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं या आप अपनी कोई पब्लिकेशन करवाना चाहते हैं, अपना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए 24 से लेकर 28 अक्टूबर तक के दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आपको इंटेलेक्चुअल लक मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको अंदरूने शहर या अंदरूने मुल्क सफ़र करने पड़ते हैं, तो आप लोगों के लिए अक्टूबर के पहले 9 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यकम से लेकर 9 अक्टूबर तक का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। आप लोग अगर इस ड्यूरेशन में कोई सफ़र करते हैं तो सफ़र इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र रहेगा, सफ़र में आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप कोई बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे आप सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं या काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, तो 21 अक्टूबर के बाद का वक्त टिकटिंग के लिए, स्केड्यूल के लिए, आपके लिए यूं कह लें वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। तो एरीज, अक्टूबर के महीने में सफ़र के मौके तो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। रूल्स को फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और रोड पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहिएगा। बाकी ये जो मैंने कुछ विंडोज़ बताई हैं, इस ड्यूरेशन में नए मामलात भी बनेंगे और कुछ दिन मैंने बताए हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपको उनमें कामयाबियां दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीजें लेकर आएगा, नई एनर्जीज लेकर आएगा। लेकिन कुछ दिन खास तौर पर बीच में ऐसे भी होंगे कि जहां पर आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि उन दिनों में अगर आप कुछ गलत फैसला करते हैं तो आपके मामलात दुरुस्त होने की बजाय गलत भी हो सकते हैं, गले पड़ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से मामलात आप लोगों के लिए किस किस तारीख में ज्यादा फायदेमंद होंगे और कौन से मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन से दिन आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अब देखिए, जो
महीने के पहले 5 दिन हैं, अक्टूबर के पहले 5 दिन, इन दिनों में आप लोगों को कुछ बड़े फैसले नहीं करना चाहिए। हाँ, इन दिनों में आप लोग चीजों को रिव्यू कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो उसके बारे में आप तहकीक करें, लोगों से मशवरे लें। लेकिन इन दिनों में आप लोगों को बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। हाँ, बड़े फैसले आप 5 अक्टूबर के बाद के लिए छोड़ दें। हाँ, इन दिनों में आप लोग छोटे मामलात पर बात कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मोहब्बत के मामलात की, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए 9 अक्टूबर के बाद का वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। बल्कि अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपका कोई अच्छा बेहतर रिश्ता भी तय हो जाएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी जो तबीयत है वो बड़ी नरम हो जाएगी, बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। आप किसी डिनर पर भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल भी हो जाएंगे। आपकी ऐसे लोगों के साथ मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी कि जिनसे मिले हुए या जिनसे बिछड़े हुए आपको एक अरसा गुजर गया था, या फिर ऐसे लोगों की याद आपको ज्यादा सताती रहेगी। इसके अलावा आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा, रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत आएगी, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, घर के अंदर मसरूफियत बढ़ेगी, घर के अंदर कुछ इंटरटेनिंग एक्टिविटीज भी आप लोग कर सकते हैं। तो घर के हवाले से जो जितने मामलात हैं, चाहे वो रिश्तों के हवाले से, रिश्तों में खुशी या मोहब्बत के हवाले से, या घर की मसरूफियत के हवाले से, 9 अक्टूबर के बाद के जो दिन होंगे ये मसरूफियत बढ़ाने वाले दिन होंगे। और वैसे भी 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप लोग बहुत ज्यादा सोशल भी हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। और वैसे भी नए लोगों से मिलने के लिए यह टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में 10 से 14 अक्टूबर के दौरान इन दिनों में आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं कि जहां से आपको बड़े कीमती मशवरे मिल सकते हैं, या आपके सामने कुछ नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगी जो आपके कामों में, आपके जो मामलात हैं वहां पर कहीं ना कहीं आसानियां लेकर आएंगे। 24 अक्टूबर के बाद आप लोगों की बातचीत या आप लोगों के जो कारोबारी मामलात हैं उनमें आप लोगों को थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं तो 24 अक्टूबर के बाद आप लोगों को मोहतात रहना होगा। आमदन के हवाले से जो पहले 15 दिन हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपकी आमदन बेहतर होगी। कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी, जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे काम मिल जाएंगे या कुछ ऐसी पॉकेट्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग कुछ ज्यादा पैसा बना सकेंगे। छोटे माली फायदे होंगे लेकिन अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपकी तवक्को या आपके स्केड्यूल में नहीं होंगे। अचानक से आपको कहीं से पैसा आ सकता है। जैसे जॉब कर रहे हैं तो कोई बोनस मिल सकता है, या आपने माजी में अगर किसी जगह पर किसी कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको मिल सकता है, या फिर अगर आपने किसी को कर्ज की सूरत में पैसे दिए हुए थे तो वो डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। 24 से 27 अक्टूबर तक इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने पैसों के हवाले से बहुत मोहतात हो जाना है। इन दिनों में आप लोगों ने ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि दोनों सूरतों में आप फंस सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई एग्रीमेंट भी करते हैं तो भी उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लें, तमाम शराइत बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है कि कोई ऐसी शिक या कोई ऐसी शर्त हो जो आप ही के खिलाफ जा रही हो। मोहब्बत के हवाले से ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, खास तौर पर जो हफ्ते के दरमियानी दिन हैं वो थोड़े ज्यादा अच्छे रहेंगे। 9 से 14 अक्टूबर के दिन आप लोगों के लिए ज्यादा रोमांटिक रहेंगे। कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस भी आप लोगों को मिल सकते हैं। किसी बर्थडे पार्टी में, शादी की तकरीब में जाने का मौका आपको मिल सकता है, या किसी तरह के नए लोगों से मिलने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बल्कि अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर के बाद का जो वक्त होगा वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में होगा। आपकी ख्वाहिशात,
आपकी ज़रूरियात, ये दोनों, इनकी तरजीहात बदल जाएंगी। आप कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे और आप लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना भी शुरू कर देंगे और उसी के लिए कोशिश करेंगे। तो 17 अक्टूबर के बाद जज्बातियत में थोड़ी कमी भी आ जाएगी। इसके अलावा काम कारोबार को अगर हम देखें या प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो 9 से 14 अक्टूबर के दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या अपने कामों के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली करना चाहते हैं या अपने काम को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना चाहते हैं, अपनी डेडलाइन को मीट करना चाहते हैं, तो ये दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक ये दिन किसी तरह की कोई नई जिम्मेदारी भी लेकर आ सकते हैं। आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर आपको कुछ नए ऐसे अख्तियारात मिल सकते हैं कि जिनसे आपके कामों के अंदर तेज़ी आ जाएगी, आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, तो आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए महीने के आखिरी दिन जो है वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन दिनों में अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आप लोगों के लिए मामलात बढ़ रहे हैं, कोई जगह की तब्दीली भी हो सकती है। और हाँ, जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपने अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है। और ख़ास तौर पर 24 अक्टूबर के बाद आप लोग जितना डिप्लोमेटिक रहेंगे, आपके मामलात उतने अच्छे रहेंगे। महीने के शुरू में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी रूटीन बेहतर रहेगी, लेकिन आगे चलकर आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। खास तौर पर 9 से लेकर 14 अक्टूबर तक इन दिनों में कोई एक अनजानी सी बात, कोई एक अनजाना सा बोझ आपके जहन पर सवार रह सकता है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने का इम्कान रहेगा। तो इसलिए आप लोगों ने इन दिनों में प्रोडक्टिव कामों में खुद को मसरूफ रखना है। आपके लिए जो यही दिन है, इन दिनों में आप लोगों ने अपने खाने पीने में भी मोहतात रहना है, क्योंकि आपको मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, मैदा खराब रह सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए महीने के जो दरमियानी दिन हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। आप अगर कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं या आप किसी जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 9 से 14 अक्टूबर के दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या जॉब के लिए कोई टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सफ़र के हवाले से वैसे तो ये पूरा महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इब्तदाई अक्टूबर के जो दिन होंगे वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। सफ़र में आप लोगों को आसानियाँ भी मिलेंगी। और अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, जैसे किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए महीने के दरमियानी दिन तो अच्छे रहेंगे ही, लेकिन वो शुरू होंगे 9 अक्टूबर से। तो इस अरसे में आप किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शादी मंगने के लिए या ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर महीने के जो दरमियानी दिन हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और फिर 17 से लेकर 24 अक्टूबर तक के दिन आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बल्कि अगर आप सिंगल हैं, मर्द हैं या खातून हैं, आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो 17 से 24 अक्टूबर के दरमियान आपका कोई बेहतर रिश्ता तय होने का इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपको उनमें कामयाबियाँ दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमनाई बुर्ज चौसा। जमनाइज, आप लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना ही एक बहुत बेहतर महीना रहेगा।
अक्टूबर के महीने में बहुत सी चीजें नई होने वाली हैं। आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप लोग अपने कारोबार में, अपने कामों में बहुत से नए आइडियाज लेकर आएंगे। और जो खवातीन हैं वो अपने घर के अंदर बहुत सी नई चीजें कर सकती हैं, चीजों को बेहतर बना सकती हैं, अपने घर को एक नई लुक दे सकती हैं। तो ये जो महीना है तमाम जेमिनीज के लिए कुछ बड़ी तब्दीलियों का महीना रहेगा, और साथ ही आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं डेट वाइज बताऊंगा कि कौन से दिन किस डेट से लेकर किस डेट तक आप लोगों के लिए मामला किस किस हवाले से ज्यादा अच्छे रहेंगे, और कौन सी डेट्स ऐसी होंगी कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम पैसे की बात करें, फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, तो अक्टूबर के पहले जो 7 दिन हैं ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेंज का वक्त है। बल्कि यूं कहें कि कुछ जेमिनीज के लिए जिनके मामलात पिछले 4 सालों से अटके हुए हैं, अब उनके लिए कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, कुछ ऐसे तारीखी मौके आप लोगों को मिलेंगे कि जहां से आप लोगों की आमदन में अचानक से और बहुत तेजी से इजाफा हो सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इन 7 दिनों में आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको वो मिल सकता है कि जिसकी तलाश आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे टीचिंग, मार्केटिंग का कोई काम, या आप मीडिया, सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए। या फिर अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों में आपका जहन खुलेगा, बहुत से नए आइडियाज, नई चीजें आप लोगों के जहनों में आएंगी। तो ये वक्त आप लोगों को एक तरह से स्टार भी बनाएगा। आप लोग बहुत जल्दी इज्जत पाएंगे और शोहरत भी पाएंगे। 14 अक्टूबर के बाद फिर से एक दूसरी बड़ी स्ट्रांग विंडो बन रही है कि जहां पर आप लोगों को गैर मतवक्के तौर पर पैसा मिल सकता है। आपने जहां पर सोचा भी नहीं होगा, ऐसी किसी जगह से आपको फायदा हो सकता है, माली फायदा हो सकता है। तो अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था, या माजी में आपने किसी काम में, कारोबार में कोई पैसा लगाया हुआ था, तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। वो जो माजी की इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। या फिर अगर आप कोई बिल्कुल मुख्तलिफ, एक डिफरेंट आइडिया पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल एक क्रिएटिव आइडिया पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो 14 अक्टूबर के बाद आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे मुबारक जो तारीख होगी वो 14 अक्टूबर की तारीख होगी। 24 अक्टूबर के बाद आप लोग अगर कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई बड़ा मुआहदा, कोई फाइनेंस की डील, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर्ज लेने का या कर्ज देने का कोई मामला है, या फिर आपने कोई शॉपिंग करनी है, महंगी चीजें खरीदनी है, तो 24 अक्टूबर के बाद आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं। हाँ, एहतियात आपने कब करनी है? 29 अक्टूबर का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाला हो सकता है। आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा, और बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। तो 29 अक्टूबर का दिन आपके रिश्तों में, आपके कारोबारी मामलात में बहुत मोहतात रहने का दिन होगा। और अगर कोई आप एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि 29 अक्टूबर के दिन ना ही रखें। और हां, अगर आप 29 अक्टूबर या उसके बाद आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, तो उस एग्रीमेंट को बड़े गौर से समझ के, पढ़ के फिर ही आपने उस पर साइन करना है। वैसे अगर हम इस पूरे महीने को देखें, तो 29 अक्टूबर तक मामलात आप लोगों के लिए ओवरऑल ही बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए, 10 अक्टूबर का दिन आप लोगों के लिए बहुत रोमांटिक दिन रहेगा। बल्कि अगर आप सिंगल हैं, तो अचानक से कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी जिंदगी में आ सकती है या आ सकता है जो आपके लिए कुछ नए जाविये लेकर आएगा, कुछ नई सोचें लेकर आएगा। आपकी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या आपके सोचने समझने का नजरिया बदल सकता है। तो जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनकी 10 अक्टूबर के बाद किसी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात हो सकती है।
और ये मुलाकात आपकी ज़ात पर, आपकी शख्सियत पर बड़े गहरे असर छोड़ेगी और इसकी वजह से आपके रिश्ते के अंदर खूबसूरती भी आएगी, मोहब्बत भी बढ़ेगी और नया ताल्लुक बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप लोग अपने रिश्ते को लेकर एक अरसे से एक ही रूटीन में चले आ रहे हैं, आपके रिश्ते के अंदर बोरियत आ गई है, ताजगी नहीं रही, तो अब 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान आप लोग अपने रिश्ते के अंदर एक नया एहसास महसूस करेंगे, नई ताजगी महसूस करेंगे, रिश्तों के अंदर मोहब्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और अगर आप अपने रिश्ते में कोई तजुर्बा भी करना चाहते हैं, कोई स्पॉन्टेनियस किसिंग की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका रिश्ता एक अरसे से खराब चला आ रहा है, मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर दूरियां हैं, इख्तलाफात हैं, यहां तक कि अगर बात तलाक तक भी पहुंच चुकी है, तो 24 अक्टूबर के बाद आपके पुराने मसाइल हल हो सकेंगे। आपके वो मामलात जो एक अरसे से बिगड़े हुए थे, या अगर आर्जी तौर पर भी कोई मामला खराब हो गया था, तो वो मामलात, वो झगड़े, वो इख्तलाफात या गलत फहमियां महज बातचीत से ही हल हो जाएंगी। हाँ, 24 से लेकर 29 अक्टूबर तक के दिन बहुत अच्छे हैं। हाँ, 29 अक्टूबर के बाद फिर से किसी और मामले में हो सकता है, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में हो सकता है, कारोबार की जगह पर या अपने कलीग्स के साथ आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो बात गलत फहमी की तरफ चली जाए, क्योंकि 29 अक्टूबर के बाद गलत फहमियां बढ़ने के इम्कानात रहेंगे। अचानक से झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती रह सकते हैं। और हाँ, 29 अक्टूबर के बाद आपने किसी के साथ कोई ऐसा वादा भी नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। वैसे नए काम शुरू करने के लिए जो पहले 7 दिन हैं, ये बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 7 दिनों में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। नए नए आइडियाज, नई नई चीजें, जिद्दत वाले ख्यालात, कामों को बेहतर करने के सारे रंग ढंग आपके जहनों में आते रहेंगे। तो ये वक्त होगा आप लोगों को एक नए काम की तरफ, एक नए ख्याल की तरफ जाने का, इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने का। हाँ, लेट अक्टूबर, 29 अक्टूबर के बाद का वक्त थोड़ा संभल के चलने का होगा। सेहत को अगर हम देखें तो महीने के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के दरमियानी दिनों में थोड़ी टेंशन या बेचैनी महसूस कर सकते हैं, या थोड़ा जहनी दबाव आ सकता है, या कोई एक नेगेटिव सोच आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं, या आपका दिमाग ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा, सोचें ज्यादा चलना शुरू हो जाएंगी। और ये जो 10 से 14 अक्टूबर के दिन हैं, इन दिनों के अंदर आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं, कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपने सोची ना हो, या कोई बंदा ऐसी बात कह सकता है कि जो आप तवक्को ना कर रहे होंगे। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हालात हो सकते हैं, या कोई ऐसी बातें कि जैसे कोई अक्सर कोई दोस्त या कोई करीबी बंदा ऐसी बात कह देता है, या किसी ऐसे रवैये उसके नजर आना शुरू हो जाते हैं कि आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकता है या कर सकती है। तो कुछ ऐसे रवैये या ऐसी बातें आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, 10 से 14 अक्टूबर के दरमियान इन दिनों में आपकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप लोगों ने अपनी नींद का ख्याल करना है। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम अच्छा है। आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव राइटिंग, लर्निंग, या किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये पूरा महीना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये महीना सीखने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप सफर करना चाहते हैं तो यकम से 7 अक्टूबर तक के दिन बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों में आप लोग छोटे सफर कर सकते हैं। 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान आपको किसी दावत पर
किसी सफ़र करना पड़ सकता है। आप किसी दूसरे शहर में या किसी शहर के अंदर ही किसी दूसरे मुकाम पर आप किसी की दावत पर जा सकते हैं। अब वो दावत शादी ब्याह की या खाने की खाली तकरीब हो सकती है, या आप कोई भी किसी भी इवेंट में आप जा सकते हैं। तो कुछ 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान ऐसी कुछ दावतें हो सकती हैं, तो आप लोग सोशल भी रहेंगे। हाँ, 28 अक्टूबर के बाद आप लोगों को सफ़र बहरहाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इन दिनों में सफ़र ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपको उनमें कामयाबियां दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बोझ सरतान, कैंसरियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों को दो मुख्तलिफ और बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देगा। एक तो आप अपने अंदर एक नई मजबूती महसूस करेंगे, और दूसरा आप लोगों को कामयाबियां भी मिलेंगी। लेकिन कुछ दिन ऐसे रहेंगे कि अगर उन दिनों में आपने एहतियात ना की तो मामलात काफी हद तक उलझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम दिनों का पता चले कि कौन कौन से दिन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और कौन से दिनों में आप लोगों को मोहतात रहना है। अब जैसे देखिए कि अक्टूबर के पहले जो 9 दिन हैं ये कारोबारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको फायदे पहुंचेंगे, यानी माली मामलात आप लोगों के काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि इन दिनों में आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कौन से मामलात किस वक्त किस तरह के हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या किसी को कर्ज की सूरत में पैसा दिया हुआ था, तो वो डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। और हाँ, अगर आप कोई नई छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा लगाते हैं या किसी तरह की कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त फायदे का रहेगा। कुछ गैर मुतवक्के आपको प्रॉफिट हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद आप लोगों की फिर से माली हालत में बेहतरी आएगी, लेकिन 9 से 18 अक्टूबर तक आप लोगों को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपकी माली हालत फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आमदन के नए जराए भी बनेंगे। तो अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या तो 9 अक्टूबर तक करें, या फिर 18 अक्टूबर के बाद आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वैसे भी आमदन के नए जराए खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यह टाइम अच्छा रहेगा, और वैसे भी इन दिनों में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, तो आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे। लेकिन जो दिन रुकावट वाले हैं वो 9 से लेकर 18 अक्टूबर के दिन हो सकते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को गैर जरूरी अखराजात नहीं करने। अगर आप घर, प्रॉपर्टी या किसी तरह की घर के अंदर जो चीज़ें खरीदने वाली होती हैं, महंगी चीज़ें, ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे महीने के शुरू में आप लोग काफ़ी काइंड हार्टेड रहेंगे, बड़े नरम दिल के रहेंगे, आप लोग बड़े जज्बाती रह सकते हैं। हाँ, तो इन दिनों में आपके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत के मामलात के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप लोगों का कोई ताल्लुक बिगड़ गया था तो इन दिनों में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जिनका कोई मोहब्बत का मामला चल रहा है, या फिर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, तो मोहब्बत को आप शादी में बदल सकते हैं, क्योंकि ये वक्त 18 से 25 अक्टूबर तक का वक्त मंगनी के लिए,
रिश्ता तय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन अगर हम मार्स की ट्रांजिट को देखें तो आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, घर वालों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफात भी रह सकते हैं। आप लोग बहुत जज्बाती हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी लग सकती हैं। तो एक तरह का इमोशनल स्ट्रेस होने का इम्कान रहेगा। हो सकता है कि आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाएं। तो हो सकता है कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको वैसा रिस्पांस ना मिले जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। और इन दिनों में आपको कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो वादा आप पूरा ना कर सकें। और 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो भी फैसले जल्दबाजी में या जज्बात में आकर करेंगे वो बाद में पछतावे की वजह बन सकते हैं। तो इसलिए आपने जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझकर फैसला करना है। 27 अक्टूबर के बाद आपको प्रॉपर्टी के हवाले से या घरेलू काम काज के हवाले से, या अगर आप घर के अंदर कोई मरम्मत का काम करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपकी तवक्को के खिलाफ काम हो सकता है। या फिर इन दिनों में आप लोगों की भाग दौड़ ज्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या थकन का एहसास भी रह सकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा महीना ही बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक इन दिनों में आप लोग अगर कोई कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर आप लोगों को कोई बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान भी रहेगा। कोई बड़ी पोजीशन आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप कोई सफर करते हैं, छोटा सफर या विद इन कंट्री या विद इन सिटी जो आप सफर करते हैं, वो सफर आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। और जिस मकसद के लिए आप सफर करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी भी मिलेगी। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए महीने के जो आखिरी दिन होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात ड्राइव करना है। जल्दबाजी में कोई खुदा न खासा हादसा भी हो सकता है, तो इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो इस महीने का जो सेकंड हाफ होगा उन दिनों में आप लोगों ने गैर जरूरी अखराजात नहीं करने, पैसा बचाने की कोशिश करनी है। क्योंकि पैसे के हवाले से आपको सेकंड हाफ में जाके कुछ मसाइल हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता पहले जो 15 दिन रहेंगे वो आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इन दिनों में आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, तो आपने अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपको उनमें कामयाबियां दे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद। लियोस, अक्टूबर 2025 आप लोगों के लिए एक शाहकार महीना रहेगा। इस महीने में आपको इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, पैसा आप कमा सकेंगे, कामयाबी के आपको नए मौके भी मिलेंगे। लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे कि जहां एक छोटी सी गलती आपको किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से दिन आप लोगों के लिए ज्यादा फायदे के रहेंगे और किन दिनों में आप लोगों को मोहतात रहना है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन से दिनों में आप लोगों को मोहतात रहना होगा। तो ल्यूज, अक्टूबर के पहले 17 दिन
1 से लेकर 17 अक्टूबर तक का वक्त आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, या आप जल्दी जल्दी में पैसा बनाते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा फायदे का रहेगा। अगर आप अपनी जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं और एक नया कारोबार साथ में शुरू करना चाहते हैं, तो साइड इनकम के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये जो अक्टूबर के पहले दिन रहेंगे, खास तौर पर जो अक्टूबर का फर्स्ट हाफ है, इन दिनों में आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश भी आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी अपील को वीनस जो है ये बढ़ा देगा। तो अगर आप सर्विसेज कर रहे हैं, सोशल वर्क करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो आप लोगों का जो ताल्लुक है लोगों से वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड या कोई बोनस भी मिल सकता है। या फिर आप जो कोई भी काम करेंगे, आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, आप अपने कामों की वजह से पहचाने जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, या आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का वक्त बहुत अच्छा है। इन दिनों में 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक के दिनों में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने मौजूदा घर को रेनोवेट कर सकते हैं, कोई नया घर तामीर कर सकते हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है और बहुत प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। इसके बाद देखिए कि 17 अक्टूबर के बाद का जो वक्त है, ये वक्त आप लोगों के लिए माली हवाले से थोड़ा संभल के चलने का वक्त रहेगा। तो 17 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई बिजनेस डील करते हैं, खासतौर पर कोई बड़े पैसों का लेन देन करते हैं, तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन लाजमी करने चाहिए, एक एग्रीमेंट लाजमी करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई ऐसा बड़ा मामला करना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए कि 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इन दिनों में आप लोगों ने अपने रिश्तों के अंदर मामलात को बहुत क्लियर रखना है। इस ड्यूरेशन में आपके रिश्तों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप ऐसा ना हो कि आप कुछ कहें, अगला कुछ समझे और बात कहां की कहां पहुंच जाए। तो इसलिए मामलात में थोड़े अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। वैसे जो अक्टूबर का पहला हिस्सा है, उस हिस्से में खासतौर पर पहले जो 10 दिन हैं, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बनाएंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। आप लोग यूं कह लें कि अगर कोई नए रिश्ते की तलाश में है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। आप लोगों के अंदर वैसे भी एक मकनातीसी कशिश रहेगी, तो दूसरे लोग आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो नए ताल्लुकात बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इन दिनों में अगर आप कारोबारी हैं, तो आपको नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई नया ताल्लुक बनाते हैं, तो वो ताल्लुक आपको फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपकी शादीशुदा जिंदगी में हो, या फिर आप कोई शराकती कारोबार में जाते हैं, तो हर तरफ से आपको इंशाल्लाह फायदा ही पहुंचेगा। 9 अक्टूबर के बाद आप लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी दूसरों की तरफ तवक्कुआत कुछ ज़्यादा हो जाएं। आप लोग जो सोच रहे हैं, हो सकता है वैसा दूसरे आपके लिए ना कर सकें। तो यहाँ पर ये इम्कान रहेगा कि आपको आपकी तवक्को के मुताबिक शायद रिजल्ट ना मिले। और दूसरी तरफ 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये जो टाइम रहेगा, इस अरसे में आप पर घरेलू जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी, या घर के मामलात में, घर के कामों में कुछ दूसरे लोग, बाहर के लोग मदाखलत कर सकते हैं। तो इसलिए बाहर के लोगों की मदाखलत की वजह से आपके मामलात में खराबी आ सकती है। और अगर हम सेहत की बात करें, तो अक्टूबर के पूरे महीने में आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन
आप लोग कहीं ना कहीं खुद को लो एनर्जी पर भी महसूस कर सकते हैं और इस वजह से ही आपकी नींद भी बीच बीच में डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आप खुद को ज्यादा थका थका सा महसूस कर सकते हैं, थकावट ज्यादा रह सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महीने का जो फर्स्ट हाफ है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अगर कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको बोलना होता है तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये पहले 15 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका काम पब्लिक स्पीकिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग, या आप कुछ नए आइडियाज पर काम करते हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से नए मौके मिलेंगे। और सफर के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। खासतौर पर महीने के जो दरमियानी दिन हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं या जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, तो महीने के जो दरमियानी दिन हैं वो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। लेकिन महीने के आखिर में आप लोगों ने अगर सफर करना है, चाहे अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क, आप लोगों को अपने कामों में डिले आ सकते हैं, ताखीर हो सकती है। लेकिन जो पहले 15 दिन हैं उनमें, और खास तौर पर महीने के जो दरमियानी दिन होंगे, वो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो वीजा अप्लाई करने के लिए जो महीने के दरमियानी दिन हैं वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपको उनमें कामयाबियां दे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस। देखते हैं कि आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, बड़े सैयारे अपना घर बदल रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो सोशल लाइफ की तरफ रहेगी। आप लोग दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे। वैसे तो अगर हम ओवरऑल इस महीने को देखें, ना तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा बुरा महीना रहेगा। ये एक एवरेज महीना आप लोगों के लिए रहेगा। हाँ, करियर बनाने के लिए ये टाइम बेहतर है। अगर आप कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग जो काम शुरू करेंगे, आप लोगों की किस्मत अच्छी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा। वो काम कम मेहनत से आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आप लोगों के अंदर जो फैसला करने की कुव्वत है वो बड़ी अच्छी रहेगी। आप लोग अच्छे फैसले कर सकेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। और आप लोग तो वैसे भी बड़े समझदार हो, सयाने हो, चालाक लोग हो, बड़े कीन ऑब्जर्वर लोग हो। आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, आप लोगों की क्रिटिकल स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, क्रिटिक बड़े अच्छे होते हैं आप लोग। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये जो टाइम रहेगा अक्टूबर का, ये आप लोगों की सलाहियतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश भी कर सकते हैं और कुदरत ने जो आपको सलाहियतें नवाजी हुई हैं, जो मैंने अभी बयान की हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने कामों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में आप लोगों को थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। जो आपके मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से भी होशियार रहना है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक काम के साथ साथ कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपने पहले कोई प्लान बनाया हुआ है तो उस प्लान पर आप लोग काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है।
اگر آپ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے، آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے، بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو کریئر بنانے کے لیے یا کریئر تبدیل کرنے کے لیے، کریئر پاتھ تبدیل کرنے کے لیے یہ وقت بہتر ہے۔ جیسے فرض کریں کچھ لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جاب سے پریشان ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اگر ایسا کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ ویسے بھی کاروباری پوزیشن اچھی رہے گی، پیسوں کے حوالے سے کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، محنت آپ لوگ کرتے رہیں، مخالفین کہیں نہ کہیں پریشان تو کریں گے لیکن معاملات آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف چلیں گے۔ اس کے علاوہ رشتہ داریوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ رشتہ داروں کے معاملات میں آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کسی بات پر اختلاف بھی رہ سکتا ہے۔ مسائل چھوٹے موٹے ہوں گے لیکن کوئی بڑا اختلاف نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں بھی کچھ ٹینشن رہ سکتی ہے، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے، میاں بیوی کے درمیان کھٹے میٹھے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم صحت کی بات کریں تو اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ معدہ خراب ہو سکتا ہے، معدہ خراب ہونے کی وجہ سے گلا خراب ہو سکتا ہے، گلے میں خراش ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر اکتوبر کے پہلے 15 دن تو آپ لوگوں کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ پہلے 15 دن میں صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن 15 اکتوبر کے بعد معاملات پھر سے بہتر ہو جائیں گے، آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے اکتوبر کے مہینے میں مارس کی جو پوزیشن رہے گی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹریس بھی دے سکتی ہے، ورک لوڈ زیادہ ہو سکتا ہے، کام کا دباؤ ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم پازیٹیو وے میں لیں تو معاملات بہتر بھی ہوں گے، یعنی کہ آپ لوگ زیادہ کام کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، ٹینشن لیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی دوسرے ملک کے لیے ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا، لیکن آپ لوگوں کی ایکسپینسز بھی تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے۔ پیسہ کمائیں گے تو صحیح لیکن سیونگ نہیں کر سکیں گے، بچت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو تمام فکروں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے نجات دے، اور آپ نے جو جو سوچا ہے، جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں، آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں، اللہ ان تمام حاجات کو، ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، اس ویڈیو میں ہم اکتوبر کے مہینے کی بات کریں گے کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو لیبراس، اکتوبر کا مہینہ اگر اوورال ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ کچھ معاملات تو بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن کچھ معاملات میں آپ کو تھوڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن رہے گی، تو وینس آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے وینس کی انرجیز بہت اچھی رہیں گی، یعنی اس ڈیوریشن میں آپ کی پرانی درینہ خواہشات پوری ہوں گی۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرانزیشن کا ٹائم بھی رہے گا۔ اکتوبر کا مہینہ ایک تبدیلی کا وقت بھی رہے گا۔ آپ لوگ اگر پچھلے 18 مہینوں سے کسی ایک خاص کام میں مسلسل محنت کرتے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے سے، اکتوبر کے مہینے سے، آپ لوگ اپنے کام کرنے کا انداز بدل دیں،
या काम ही बदल दें, या काम के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां करें, या आप लोग कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से आपके काम पर एक वाज़ेह असर नज़र आएगा। तो काम की जगह पर एक वाज़ेह बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसी कोई तब्दीली प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी चेंज चाहते हैं, ऐसी कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए, ऐसी तमाम तब्दीलियों के लिए, ऐसी तमाम ट्रांजिशंस के लिए यह टाइम बेहतर रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि काम की जगह पर आप लोग अपने को वर्कर्स से, जो आपके कोलीग्स हैं, उनसे थोड़ा लाताल्लुक हो जाएं, लाताल्लुकी वाला ताल्लुक बन जाए, यानी कि आप उनकी केयर ही ना करें या वो आपकी केयर ना करें। या फिर कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि मेहनत आप करते रहे हों और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए, या आपकी मेहनतों को, आपके कामों को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। तो ये वक्त किसी लिहाज से एक आजमाइश का वक्त भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम जुपिटर की पोजीशन को देखें, तो जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जुपिटर वैसे भी खुशकिस्मती का, खुशहाली का, इल्म व मार्फत का प्लैनेट है। जो जुपिटर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आपको अपने कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग पहले से कारोबार कर रहे हैं, वो जुपिटर की इस पोजीशन से कुछ बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो वक्त है आप लोगों को कुछ नए मौके भी देगा, लेकिन आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कुछ शातिर किस्म के, चालाक किस्म के लोग आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल वो खाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे चालाक और शातिर लोगों से आपने होशियार भी रहना है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, चकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, किसी की बातों में आकर आपने कहीं भी कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी। जो भी आपने बड़ी तब्दीली करनी है, जो भी आपने बड़ा फैसला करना है, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने घर वालों या अपने खैरखाहों के साथ मशवरा करने के बाद ही आपने कोई तब्दीली करनी है। अनजान लोगों की सुनी सुनाई, चकनी चुपड़ी या बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की बातों में आकर आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जुपिटर की इस पोजीशन की वजह से ही स्टूडेंट्स के लिए भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की एजुकेशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मामलात बन रहे हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई नया कोर्स, कोई नई डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपकी घरेलू ज़िंदगी पर। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें तो अक्टूबर के महीने में बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपका अपने जीवन साथी के साथ इख्तलाफ रहेगा। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो सकता है, ज़ायद अखराजात पर इख्तलाफ हो सकता है। छोटी छोटी बातें लंबी भी हो सकती हैं, वो तूल पकड़ सकती हैं। यही छोटी बातें आगे चलकर बड़े इख्तलाफात और फिर दूरियों की वजह भी बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है। अपने घरेलू मामलात को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेली बेसिस पर कुछ बहसें होंगी, तनाज़ात होंगे, खट्टे मीठे झगड़े होंगे। तो आप लोगों ने अपने घर का माहौल बेहतर बना के रखने की कोशिश भी करनी है। और अगर हम सेहत को देखें, तो सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सेहत के हवाले से किसी भी मसले को लेकर परेशान थे, तो अब आपकी इंशाल्लाह सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, एनर्जेटिक रहेंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई परेशानी थी, सेहत के हवाले से कोई भी परेशानी थी, तो वह या तो उस परेशानी का इलाज आपको मिल जाएगा, या फिर कुदरती तौर पर आप लोगों के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, आपकी ज़ात को देखें, तो अक्टूबर का महीना आपकी ज़ात के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी अगर हम ये कहें कि अक्टूबर के महीने में आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात पर रहनी चाहिए, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप लोग अपनी ज़ात पर फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
या कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, या किसी ख़ास काम के लिए आप वजीफ़ा करते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग एक तो फोकस्ड रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे पूरी तवज्जो के साथ काम करेंगे तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी आएगा और बहुत अच्छा आएगा। और मेडिटेशन या वज़ाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप लोग अगर वज़ाइफ करते हैं तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन ज़रूर रहेंगे, कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, और ये जो तब्दीलियाँ होंगी ये बेहतरी के लिए इंशाल्लाह होंगी। आपके लिए आने वाले दिन मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। बस आप लोगों ने अपने रिश्तों में, अपने मोहब्बत के मामलात में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हालात ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पिछले काफ़ी टाइम में आप लोग काफ़ी रोमांटिक रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामलात खराबी वाले हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने एक और एहतियात ये करनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि पहले 15 दिन तक तो, और ख़ास तौर पर 9, 10, 11 अक्टूबर को आपको अपने राज, अपने अंदर की बातें, अपने कारोबार के राज अपने किसी दोस्त के साथ भी आपको शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि या तो आपका आइडिया चोरी हो जाएगा या फिर एक जेलसी वाला, हसद वाला आंसर कहीं ना कहीं पैदा हो सकता है। क्योंकि ये जो एक चैलेंजिंग टाइम है, इस चैलेंजिंग टाइम में आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। तो जब आप लोग प्लान बनाएंगे, बड़े प्लान बनाएंगे, तो कुछ आसपास के लोग आपके बड़े प्लान्स को पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो कुछ बड़ा प्लान आपने बनाया हुआ है, उस प्लान को आपने अपनी हद तक ही रखना है। और ये 9, 10, 11 अक्टूबर का टाइम हो सकता है। उसके बाद 22 अक्टूबर को आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, या फिर इन दिनों में आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं, अच्छे ख्वाब आएंगे। इस ख्वाब में आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में बताया जा सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में आपको अपने कामों में, कारोबार में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इसी महीने के आखिर में 31 दिसंबर को आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर आपने कोई तब्दीली प्लान की हुई है, आपने कारोबार में कोई तब्दीली का सोचा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क जाने का सोचा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई करने का सोचा हुआ है, तो ऐसी किसी बड़ी तब्दीली के लिए आप कोशिश शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए मामलात 22 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा इस महीने अगर आप लोग अपने लिबास में नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या नीले रंग के या ब्लू शेड्स में आप ड्रेस पहनते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन कुछ आजमाइशें आएंगी, लेकिन आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजमाइशें कुछ इस सेंस में हो सकती हैं कि काम की जगह पर कुछ हल्के फुल्के तजादात हो सकते हैं,
कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या आपकी बातों को वैसे अहमियत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो एक मुश्किल टाइम होगा काम की जगह पर, ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी देगा। जब ऐसा कोई भी चैलेंज आता है, वो चैलेंज आपको आगे बढ़ने में मदद भी देता है। आप लोग ऐसे चैलेंज से लड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद भी करेंगे। और हाँ, इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने फोकस्ड रहने की कोशिश करनी है। अपने कामों पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं आपकी दिलचस्पी इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, थोड़ा लैग कर सकते हैं, तवज्जो बटी रहेगी। इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना है। अगर आप अपनी जॉब से तंग हैं, परेशान हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो नई तब्दीलियों के लिए यह वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है आप लोगों को। हाँ, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, नए रोज़गार देख सकते हैं, नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आपके पास ये जॉब है, आप ये जॉब करते रहें। अगर आप किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पहले बेहतर रोज़गार की तलाश करनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर आप पुरानी जॉब को या पुराने प्रोजेक्ट को छोड़िएगा। इसके अलावा अगर हम आप लोगों के रिश्तों को देखें, चाहे वो मोहब्बत के मामलात हैं, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी है, तो वहाँ पर भी कुछ इख्तलाफात रह सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादी में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, इख्तलाफात रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में अलहदगी के ख्यालात आते रहें या फिर तलाक जैसे ख्यालात आते रहें। अब देखिए, ये सैयारों की कुछ ऐसी नामुवाफिक सी पोजीशंस हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उस वजह से आपको ये ख्यालात आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके हालात बड़े ही ख़राब हो जाएंगे या ऐसा कुछ मामला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे सैयारों की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उसके ख्यालात भी आपको नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये कुछ नेगेटिव किस्म की एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप पर। उस वजह से आपकी लव लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। अपने पार्टनर की कोई छोटी सी बात भी आपको बहुत बुरी महसूस हो सकती है और उसी बात को बुनियाद बनाकर आपके जहन में एक नई खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी। अपने अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, अपने अंदर ही अंदर प्लान बनाते रहेंगे, रिश्ते से तंगी महसूस करेंगे, भाग जाना चाहेंगे। कुछ ऐसे किस्म के मामलात आप लोगों के जहन में आते रहेंगे, चलते रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल भी रही है तो वहाँ पर भी आपको रिश्ते में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि शादी हो सकती है, रिश्ता चल सकता है, तो फिर ही बात को आगे बढ़ाइएगा। फिर भी मशवरा यही है कि अक्टूबर के महीने में कोई नया रिश्ता तय ना करें तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइम बेहतर रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपको सोलो बिजनेस करना चाहिए, अकेले कारोबार करें। पार्टनरशिप का कोई भी कारोबार अक्टूबर के महीने में नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी किस्म की शराकत अक्टूबर के महीने में ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। चाहे वो आपकी कारोबार की शराकत है, चाहे वो आपकी घरेलू ज़िंदगी की शराकत है। शादीशुदा ज़िंदगी होती है, वो भी पार्टनरशिप होती है, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। और आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है और शादी, ये दोनों चीज़ें 7वें घर से देखी जाती हैं और यहाँ पर मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों को शरारती कारोबार में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप लोगों को पॉजिटिव वे में पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पर मिलेगी? अगर आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, बैडमिंटन खेलनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिव रहेंगे, जितना आप भागेंगे, दौड़ेंगे, कोशिश करेंगे, इधर उधर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखेंगे, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, आपको खूब चमकाएगा। और हाँ, इसके अलावा वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, रिश्तों से थक गए हैं, हर वक्त लड़ाई है, हर वक्त झगड़ा है, हर वक्त परेशानी है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं, तो अगर
आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, इस मुश्किल से आज़ाद होना चाहते हैं, तो ऐसी मुश्किलों से आज़ाद होने के लिए ये टाइम अच्छा है। रिश्ता ख़त्म करने के लिए टाइम अच्छा है। मतलब वो तमाम लोग जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, एक अरसे से ख़राब है, उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं या फिर खुला लेना चाहती हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लाजमी पैसा बचाएं, पैसा खर्च ना करें, ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करें, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पैसों की कमी हो सकती है, पैसों के हवाले से नुकसान भी हो सकता है। तो अखराजात आपने अभी से कंट्रोल करना शुरू कर देने हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अभी से पैसा बचाने की कोशिश करनी है, और ये आप पैसा बचाते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा होगा। ये जो अभी आप सेविंग करेंगे, ये सेविंग आपको मदद भी देगी। अब देखिए 2 फरवरी को वीनस अपना घर बदलेगा, तो आपको अपने दोस्तों की तरफ से कुछ अहम किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई ऐसी मालूमात मिल सकती है आपको अपने दोस्तों की तरफ से, जो मालूमात आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके कामों के लिए कहीं वो बहुत मुफीद साबित हो सकती है। और देखिए अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में, ख़ास तौर पर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जाकर 21 अक्टूबर को आप लोगों ने बहुत मोहतात हो जाना है। सुनी सुनाई बातों में आकर, दूसरे लोगों की बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, किसी के इश्तियाल दिलाने पर आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, या फिर आप किसी की बातों का शिकार हो सकते हैं, कोई आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोग वैसे बड़े स्मार्ट हैं, समझदार हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अटेंटिव रहना है कि कहीं कोई आपको इस्तेमाल ना कर जाए अपने मकसद निकालने के लिए। कुछ शरारती लोग भी होते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, बच के रहना है। और इन्हीं दिनों में आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं लेनी, क्योंकि ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस महीने आप लोगों ने एक तो अपने रिश्तों में मोहतात रहना है, दूसरा शरारती कारोबार आपने नहीं करना, बल्कि बेहतर ये रहेगा कि अगले कुछ टाइम तक आप लोग इस किस्म के कोई भी प्लान ना करें, ना रिश्तों के हवाले से और ना ही पार्टनरशिप वाले कारोबार के हवाले से। तीसरी एहतियात आपने ये करनी है कि अक्टूबर के महीने में आपने सुनी सुनाई बातों में आकर, लोगों की चकनी चुपड़ी बातों में आकर कहीं भी पैसा नहीं फंसाना, पैसा बचाने की कोशिश करनी है। अक्टूबर का महीना पैसा बचाने का महीना है, पैसा लगाने का, खर्च करने का महीना नहीं है। अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किल आ सकती है, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर मोहतात भी रहना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, और आगे चलकर हम बात करेंगे कि इस महीने में कौन सी डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी, उन डेट्स में आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से फैसले करने चाहिए। तो देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इस पर हम बात करते हैं। सजिटेरियस, सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना ओवरऑल
बहुत अच्छा महीना रहेगा, बड़ा ही खुशगवार महीना नज़र आ रहा है। काम कारोबार आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, ख़ास तौर पर वो तमाम सेजिटेरियंस जो पार्टनरशिप पर कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, नई डील्स लें, नए सौदे करें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ भी शराकत वाला काम करते हैं तो फ़ायदे का वक्त है। आप लोगों का काम अच्छा रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, किस्मत का आपको साथ भी मिलेगा, आपके कामों को एक पहचान भी मिलेगी। आप लोग अपने कामों की वजह से मशहूर हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कोई गारमेंट्स शॉप है, आपकी कपड़ों की दुकान है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की वजह से, अपनी दुकान की वजह से या अपने ब्रांड की वजह से मशहूर हो जाएंगे। आपके काम को एक बहुत अच्छी पहचान मिलेगी। और वैसे भी ज़्यादातर सेजिटेरियंस बिजनेस करते हैं, कारोबार में ज़्यादा कामयाब रहते हैं, कारोबार में ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी टाइम तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, आपने पहले अप्लाई किया हुआ था, तो अक्टूबर के महीने में या तो आपकी जॉब हो जाएगी या उस तरफ कोई पेशरफ्त लाजमी होगी, डेवलपमेंट लाजमी होगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग, वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपको अभी से लाजमी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि आपको आपकी पसंद की जगह पर एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे, एक तो आपको एडमिशन मिलेगा, दूसरा वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आप लोग फोकस्ड रहेंगे, आप लोगों के अंदर मुकाबले की एक जुस्तजू भी रहेगी, आप लोग आगे निकलना चाहेंगे। तो इस वक्त आप लोग ऐसा कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बाहर जाना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें। मुकाबले के इम्तहान में हिस्सा लें, वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। अब देखिए, सफ़र करेंगे तो फ़ायदा होगा। अंदरून मुल्क सफ़र करते हैं तो भी फ़ायदा है, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो भी फ़ायदा है। बैरून मुल्क सफ़र की राहें भी खुल रही हैं। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आप लोग बहुत तेज़ रहेंगे, चालाक रहेंगे, बड़े ज़हीन रहेंगे, जहानत वाले, समझदारी वाले फ़ैसले करेंगे, बड़े फ़ैसले करेंगे। अगर आप कोई इम्तहान देते हैं तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत भी आपका साथ देगी। अब आ जाते हैं रिश्तों की तरफ। रिश्तों के मामलात भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल जो अक्टूबर का महीना है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ा ही खुशगवार किस्म का महीना रहेगा। मोहब्बतों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा। रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी अब आपके फैमिली रिलेशंस, जो आपका अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड है, जो ताल्लुक़ है, वो मज़बूत होगा। घर में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी। और अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। नए रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। मोहब्बतों में जाना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। मंगनी करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। शादी करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। अब आगे आ जाए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कहीं सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी कारोबार, किसी प्रोजेक्ट का आगाज़ करना चाहते हैं, तो बड़ा ही मुबारक टाइम है। आप इस वक्त कोई भी काम शुरू करते हैं, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही है। तो किस्मत का आपको भरपूर साथ भी मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेगी। छोटी छोटी जो रुकावटें आ रही थी पहले, अब वो रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी।
सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कहीं सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। घूमने फिरने के लिए अच्छा टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने के लिए अच्छा टाइम है। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, खुशगवार महीना रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, आपके कामों को पहचान मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपकी तारीफ की जाएगी। और अगर अक्टूबर के महीने में आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, अपने कारोबार में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शादी का फैसला करना चाहते हैं, कोई शादी मंगने की डेट रखना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 22 अक्टूबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जाके आप लोग बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, आपके जहन में बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ बेहतर करेंगे, बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को आप लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग कुछ बोल पाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज में बात कर सकेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉनियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा। कुछ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों को बड़ी समझदारी से चलना होगा। तो सबसे पहले अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, क्योंकि रिश्तों के हवाले से यह महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं, कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात रह सकते हैं, आपके घर के माहौल में तलखी आ सकती है, कुछ नापसंदीदा किस्म की बातें हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है, या फिर कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, अना के मसाइल हो सकते हैं, या फिर बहस मुबासे चलते रहेंगे। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामलात इस तरह के चल सकते हैं, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। बस कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उस वजह से घरेलू माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ बहस मुबासे हो सकते हैं। तो जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, वहाँ पर आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं सख्ती आएगी, थोड़ी दूरियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन रहेंगे। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है। और वैसे भी वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, उनके लिए भी ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की साढ़सती चल रही है। लेकिन इस साढ़सती के दौर में भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो यह टाइम अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर
कुछ मिले जुले रुझानात का सामना करना पड़ेगा। फायदे भी होंगे लेकिन कुछ मामलात में नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोग अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। कोई डील करते हैं, सौदे करते हैं तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। किसी को उधार नहीं देना। अगर आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं तो दोनों मामलात में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पैसों के लेन देन में भी आप लोगों ने मोहतात रहना है। अपने घर की चीज़ों का ख्याल रखना है। आपके घर की कुछ चीज़ ख़राब हो सकती है या घर पर आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में पैसों के मामलात में आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़्यादा एक्सपेंसेस जब होंगे वो अखराजात नुकसानात की सूरत में भी पूरे होंगे, लेकिन पैसों की आमद कोई बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र नहीं आ रही। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी थोड़ा स्लो रहेगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि इस महीने में कुछ नापसंदीदा किस्म के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं कि जो आपने कभी सोचे नहीं थे, आपके बजट में नहीं थे। मजबूरी में आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपने घर की चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपनी वालदा की सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। तो इस तरह के कुछ मामलात रहेंगे जो कुछ आपका खर्चा करवा सकते हैं। कारोबार में आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ डील्स करनी चाहिए। नुकसानात के चांसेस भी हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। आप लोगों को अपने रवैयों के अंदर नरमी लानी चाहिए, सख्ती नहीं लानी चाहिए। नरम रवैया रखें, आजज रहें। और हाँ, अगर आप मोहब्बत के ताल्लुकात में जाना चाहते हैं, मोहब्बत का नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन आपको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नए रिश्ते बनेंगे वो अगर आप उन रिश्तों को टाइम देंगे तो वो रिश्ता अच्छा डेवलप भी हो जाएगा, अच्छा रिश्ता बन जाएगा और ये रिश्ता लंबा भी चलेगा। क्योंकि इस वक्त जो नए रिश्ते बनेंगे उनमें अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी और वो रिश्ते देर तक भी चलेंगे। लेकिन जो पहले से रिश्ते चल रहे हैं वहाँ पर कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। तो अक्टूबर के पहले 15 दिनों में ख़ास तौर पर 9, 10, 11 अक्टूबर को आप लोगों ने अपने रवैयों में बहुत नरमी रखनी है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की बातचीत में थोड़ी सख्ती ज़्यादा आ जाएगी। हालांकि आपको खुद महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोग ज़्यादा महसूस करेंगे कि आपके रवैयों में तल्खी आ गई है, सख्ती आ गई है। तो आप लोगों ने थोड़ा रवैया नरम रखना है। दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। आप अगर किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बन रहा है या मोहब्बत का रिश्ता है तो उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बाहर घूमें फिरें, को पार्टी करें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। तो ये जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं वो यूं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से मामला फिर बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे। मोहब्बत के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। कुर्बत भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो शुरू के जो पहले 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में आप लोगों ने अपने कारोबारी मामलात में, अखराजात में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मोहतात रहना है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो ये पूरा महीना अच्छा है। आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस
इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने की बात करेंगे कि यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो एक्वेरियंस, अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपको सफ़र भी करना पड़ेगा, अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क सफ़र करना पड़ेगा और इस सफ़र पर अखराजात भी होंगे। कुछ नापसंदीदा किस्म के अखराजात भी हो सकते हैं। आपका अपने दोस्तों पर घूमने फिरने पर भी खर्चा हो सकता है। तो कुछ ऐसे अखराजात होंगे जो आप चाहें भी तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पैसे आपने बचाने की कोशिश करनी है। दूसरा, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, हज का प्लान बना सकते हैं। उसके लिए आप कोशिशें कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। तो मजहबी सफ़र के लिए भी टाइम अच्छा है। और अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम आप लोगों के काम कारोबार को देखें तो काम की जगह पर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। और ये जो ज़्यादा मेहनत होगी, ये जो ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोग, आपको इसका इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़ायदा भी नज़र आएगा। लेकिन बहरहाल काम की जगह पर चैलेंजेस तो रहेंगे, मुश्किलात रहेंगी, थोड़ा दबाव भी रहेगा, तनाव खिंचाव का माहौल भी बन सकता है। तो आप लोग अपने कामों को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। किसी जगह पर आपको अपने कामों में ताख़ीर का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने इस महीने को एक कैलकुलेटेड अंदाज में गुजारने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त थोड़ा कुछ इधर उधर के कामों वाला रहेगा। आप लोग पढ़ाई में कम तवज्जो देंगे, ध्यान कम रहेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, इधर उधर के कामों में आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आपकी एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। और हाँ, अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है। कोई नया हुनर सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। ऐसे तमाम कामों के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। हाँ, थोड़ी तवज्जो कम रहेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा फोकस्ड रहने की कोशिश खुद से भी करनी है, क्योंकि आप लोगों के बाकी मामला थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे। तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी में जाना चाहिए या अपना ध्यान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा स्ट्रेस वाला हो सकता है, क्योंकि काम की जगह पर आपको एक कंपटीशन वाला माहौल मिलेगा। ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, और हो सकता है कि कुछ मामलात में आपको वैसे रिज़ल्ट भी ना मिलें जिस तरह के रिज़ल्ट आप तवक्को कर रहे थे या तवक्को कर रहे होंगे। मोहब्बत के मामलात में भी कुछ ऐसा ही चलेगा, चैलेंजिंग किस्म का मामला रहेगा। आपको यहाँ पर भी बड़ा पुरसकून रहना है, सब्र से काम लेना है। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वहाँ पर थोड़े डिले आ सकते हैं, ताख़ीर हो सकती है। और अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता कहीं चल रहा है, वहाँ पर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात रह सकते हैं। तो ये अक्टूबर का जो महीना है, बहुत से मामलात में आपको बहुत मोहतात रहने का इशारा भी दे रहा है। जैसे आपकी तबीयत में बेचैनी भी रह सकती है, कमर दर्द का मसला हो सकता है, या फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, डिज़ाइनर हैं, पेंटर हैं या राइटर हैं, उनके लिए पहला हफ्ता अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर 7 अक्टूबर का दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों को कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ बेहतर आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद पहले 3 हफ्ते आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, 22 अक्टूबर से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक पैसों के मामलात हैं, जैसे पैसों की कमी की बात की, तो पैसों की कमी के मसाइल तो शायद पूरे महीने में ही कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में जाके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये महीना कुछ एहतियातों वाला महीना थोड़ा ज़्यादा रह सकता है।
और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है और कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है उनकी 60-70 चल रही है, 60-70 का दरमियानी फेज है। लेकिन जिनका सन साइन पाइसिस है, हम दोनों के हवाले से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन है मून है, तो आप दोनों के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले आप सन साइन से देखें, फिर आप मून साइन से देखिएगा। तो पाइसियंस देखिए, इस महीने में आप लोगों के लिए जुपिटर की पोजीशन अच्छी रहेगी। जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन जो बाकी मामलात हैं वहाँ पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे सैटर्न की पोजीशन हो गई, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। काम की जगह पर कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, करियर में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ ऐसे काम करने को मिल सकते हैं कि जो आपके इस्तात से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा बोझ वाले काम हो सकते हैं। काम की जगह की तब्दीली हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या काम की ही तब्दीली हो सकती है, करियर पाथ ही चेंज कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर उनके सीनियर्स, बॉसेस की तरफ से कुछ नापसंदीदा बातें सुनने को मिल सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो काम की जगह पर आपका अपना मूड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, ज़हीन रहेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। उस हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, मुकाबले के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए बिल्कुल खुशकिस्मत रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी, आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, ज़हीन भी रहेंगे। तो पढ़ाई में आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी के मामले को अगर हम देखें तो आपकी फैमिली लाइफ के लिए ना तो ये महीना को बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा बुरा है। ये एक एवरेज महीना कह सकते हैं। हाँ, घरेलू मामलात कुछ मामलात में कुछ हवालों से थोड़े बेकाबू भी हो सकते हैं, कुछ मामलात में थोड़े कंट्रोल में भी रहेंगे। तो कुछ ऐसा मिला जुला सिलसिला रहेगा अक्टूबर के महीने में। तो ऐसा भी कोई बड़ा मसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ घर में कुछ खट्टा मीठा सा अलबत्ता मामला रह सकता है। काम की जगह पर भी कुछ कंपटीशन का माहौल बना रहेगा। दूसरी तरफ घर में भी अखराजात बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं। अखराजात ऐसे होंगे कि आपको मजबूरी में करना ही पड़ सकते हैं। तो पैसे बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। और ख़ास तौर पर पहले 15 दिन तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद मामला कुछ मिले जुले होना शुरू हो जाएंगे। अखराजात में कमी आ जाएगी, पैसे बचाने की कुछ गुंजाइश निकल सकेगी। और वैसे भी अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या कुछ बड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं, महंगी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर मशवरा है कि आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, पैसा बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, महीने के शुरू से ही, बल्कि 2 अक्टूबर से ही आप लोगों को सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा,
अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, घूमने फिरने का कोई भी प्लान है, कोई पार्टी करना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर रखना चाहते हैं, तो 21 अक्टूबर के बाद आप कोई दिन रख सकते हैं। और वैसे अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। 24 अक्टूबर को भी आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे। लेकिन महीने के शुरू दिनों में आपके जहन पर एक बोझ रहेगा, तो अगर आप कोई इंटरटेनिंग किस्म का ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।